छत्तीसगढ़ में मसीही नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर स्वयं को समुदाय का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्तियों के दावों को निराधार बताया है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ ने कहा कि बिना किसी अधिकृत नियुक्ति के सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर दिए जा रहे बयान भ्रामक हैं और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपी गई। विवाद उस समय गहराया जब कुछ सार्वजनिक मंचों और यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वयं को मसीही समाज का अध्यक्ष बताकर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और विदेशी प्रतिनिधि मंडल बुलाने जैसे दावे किए गए। एक वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखने और व्हाइट हाउस से प्रतिनिधि बुलाने की बात कही गई। डायोसिस ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति का किसी भी अधिकृत चर्च निकाय से कोई संबंध नहीं है। CNI साइनोइड नई दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी द्वारा जारी पत्र में भी छत्तीसगढ़ डायोसिस से जुड़े प्रसारित दावों की तथ्यहीन बताया गया है। चर्च प्रशासन ने दोहराया कि अध्यक्ष या प्रतिनिधि की मान्यता केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही दी जाती है। डायोसिस ने सोशल मीडिया पर QR कोड के माध्यम से किए जा रहे डिजिटल धन संग्रह पर भी गंभीर आपत्ति जताई है और इसकी वैधानिकता, लेखा परीक्षण तथा धन के उपयोग की जांच की मांग की है। साथ ही सालेम स्कूल से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता बताई है। नितिन लॉरेंस ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपुष्ट दावे करना राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है। डायोसिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित संबंधित कानूनी धाराओं के तहत जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। अंत में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने स्पष्ट किया कि वह संविधान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा किसी भी भ्रामक या विभाजनकारी गतिविधि का समर्थन नहीं करेंगे। 7 तारीख को जब इन्होंने कब्जा किया तब हम जब 8 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे स्कूल के टीचर्स सिविल लाइन थाने में शिकायत किए थे इस विषय को लेकर, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि हमने उनको वीडियो फुटेज और सभी एविडेंस हमने दिया था, क्योंकि उनका वहाँ पर घुसना कोई कानूनी रूप से सही नहीं था, क्योंकि वो हमारी संस्था से बिलोंग नहीं करते और उन्होंने वहाँ पर घुस के एक टीम बनाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया। हम लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं पुलिस से, आशा करते हैं पुलिस हमारा इस बार अब सुनेगी। अब कमिश्नरेट हो गया है तो अब शायद पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो भी बड़े बड़े कंप्लेन है, ताला तोड़ के स्कूल में घुसना, चाकू लेके वहाँ पर डराना चमकाना, ये सब हालत वहाँ पर स्कूल में बन चुका था। तब वहाँ से ये हमारे स्कूल में इसने मोहरा बन के स्कूल में घुसा। 5 महीने के स्कूल का फीस का जो पैसा होता है बच्चों का, वो बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। स्कूल का पैसा बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसके विषय में भी हमने थाने में शिकायत लगातार। जो अपने आप को स्वयं अध्यक्ष घोषित कर लिया है मसीह समाज का, क्योंकि देखा जाए तो उनके पास कोई भी चर्चेज नहीं है। वो किस चर्च का है उनसे आप पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएगा कि मैं कौन से चर्च से मेंबर हूँ। तो स्वयं बोलना, स्वयं भी मसीह समाज के नाम पर बयानबाजी करना, विज्ञप्ति जारी करना। एक संस्था उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम संस्था जो है वो संस्था एक्ट के तहत में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत रजिस्ट्रार फॉर्मेन सोसाइटी के माध्यम से। उसको कोई पॉलिटिकल बयानबाजी करने के, धर्म के विषय में बयानबाजी करने की संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। वो उसका कुछ मूल उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य में वो संस्था काम करेगा, लेकिन वो संस्था को उसने पॉलिटिकल संस्था बना दिया है। तो उसके विषय में भी हम कल रजिस्ट्रार पंजीयक फॉर्मेन सोसाइटी से शिकायत करके उनके पंजीयन निरस्त करने की भी मांग करेंगे। और अभी हाल ही में दिल्ली में हमारी एक बैठक हुई थी 17 तारीख, छत्तीसगढ़ के विषय में कुछ बात करना है करके, तो उनको नहीं मालूम था कि ये कौन है। अरुण पन्नालाल अपने आप को अध्यक्ष बताए, तो उन्होंने समय दिया मिलने के लिए। तो इत्तेफाक से हम लोग भी वहाँ पर थे, हमारे डायोसिस के ऑफिस बेरर दिल्ली में। जब हम सामने में बैठे थे तो कुछ विषयों को लेके उन्होंने हमसे, मॉडरेटर से बात करने की कोशिश की। तो मॉडरेटर ने साफ बोला कि आप लोग मेन लाइन में आइए, जुड़ के काम करिए, अपने घर का लड़ाई को बाहर क्यों निकालते हैं। तो इस विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 7 अक्टूबर को सालेम स्कूल की एक घटना हुई थी।
7 अक्टूबर को, जब हमारे पूरे डायसिस के पदाधिकारी बाइक यात्रा पे हम लोग अंबिकापुर क्षेत्र में थे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।